नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चमत्कार कर देगी चालीसा, चिंताएं दूर कर देगी चालीसा, किस्मत चमका देगी चालीसा। किसको, कब और कैसे पढ़नी चाहिए चालीसा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग अलग अलग चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अलग अलग चालीसा पढ़ने के अलग अलग लाभ होते हैं? साथ ही किसको, कब और कैसे करना चाहिए चालीसा का पाठ, इसी से जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो आप बने रहें हमारे साथ। आइए अपनी चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। मंत्र प्रभावशाली हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या चालीसा भी प्रभावशाली होती है? चालीसा क्यों लिखी गई है और इसको पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? अब पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही जानते हैं। पंडित जी, चालीसा के बारे में मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि सबको बहुत कुछ पता है तो मुझे लगता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज इसके महत्व और चालीसा पढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये सब बताएं आज। देखो विनय, ऐसा है कि भगवान मनुष्य के शरीर के प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो यहाँ आकर मनुष्य भले भूल गया है, लेकिन सचमुच में मनुष्य देह की प्राप्ति का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना और आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। मनुष्य कोई पशु पक्षी नहीं है कि जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वैसा ही होगा। मनुष्य के अंदर विवेक है और विवेक के द्वारा वो सतपथ पे चल करके, सही रास्ते पर चल करके भगवान के नजदीक हो सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद तब शरीर प्राप्त होती है मानव की। नर तन सम नहि कवनौ देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। इस चराचर जगत में मनुष्य योनि से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई योनि नहीं है। और ये शरीर इसलिए नहीं प्राप्त होता है कि केवल खा करके मल मूत्र का त्याग करके और मर जाइए, इसलिए शरीर नहीं प्राप्त होता है। केवल पैसा कमा करके, ईंट पत्थर जोड़ करके, लोहा लक्कड़ जोड़ करके मर जाइए, इसलिए शरीर नहीं प्राप्त होता है। शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये मलमूत्र से सने हुए गर्भाशय से आकर के आना जाना, ये जो क्रम है, जो सिलसिला है, ये बंद हो जाए, उसके लिए उपाय किया जाता है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और कर्म त्याग योग। ज्ञान योग उसको कहते हैं जो मनुष्य ये सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर मेरे अंदर ही है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर का स्वरूप हूँ और सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा जो मान लेते हैं वो ज्ञान योगी है। बड़ा कठिन है ये ज्ञान योग पे चलना। सबसे सरल है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी। पूरा संसार सिया राममय है, सबको प्रणाम कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। लेकिन भक्ति कहते हैं पंडित जी कि बहुत आसान भी नहीं है जितना। भक्ति बहुत आसान है बेटा, भक्ति आसान है, ज्ञान आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग आसान नहीं है, भक्ति मार्ग तो बहुत आसान है। अब देखो ना, सेवरी ने जूठे बैर खिला दिया भक्ति भाव में, प्रभु ने खा लिया। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिया, उन्होंने खा लिया। भक्ति मार्ग बहुत आसान है। भक्ति मार्ग में तो आपको एक मंत्र न आती हो, एक आपको जप न आता हो, केवल उनके लिए आपके मन में व्याकुलता और बेचैनी हो, बस इतना ही काफी है। ज्ञानियों के लिए तो दुर्गम्य है। अरे बाप रे, देवी भागवत में मैंने पढ़ा है, लिखा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं जो ईश्वर की साधना में सहायक होती हैं। जी। ना 4 वेद पढ़ के आप भगवान को जान सकते हैं,
न 6 शास्त्र आप पढ़कर भगवान को जान सकते हैं, न 18 महापुराणों को पढ़ करके आप भगवान को जान सकते हैं। अगर आप भगवान को जान सकते हैं तो जानई जो सो ही दे ही जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। जिसको वो अपने को जनाना चाहते हैं ना, उसे जना देते हैं। ज्ञान से वो ज्ञान गम्य नहीं है, ज्ञान गम्य नहीं है। वेदांत कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। मतलब वेदांत चाहे जितनी गर्जना कर ले, लेकिन जान सोई जे ही दे ही जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। बिना उनके कृपा के आप उनको नहीं जान पाएंगे जी। पढ़िए, चाहे जितना ज्ञान कर लीजिए, ज्ञान आप कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनका दर्शन, उनकी झलक, उनका स्फुरण, ये उन्हीं की कृपा से संभव है जी। तो कहने का आशय ये है कि जैसे भक्ति योग हो गया, इसके बाद कर्म योग। कर्म योग का मतलब, अब ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मार मार अर्जुन इन पापियों को मार, काट ले इनका सिर। भाई हिंसा को तो हमारे यहाँ बहुत बुरी बात कही गई है, तो फिर मारने को धर्म कैसे कहा गया? लेकिन वहां वही धर्म था, पापियों का नाश करना धर्म था। भगवान ने इसके लिए आज्ञा की, अर्जुन उठ, अपनी दुर्बलता को त्याग, सोच को त्याग और मार। ये सब मरे हुए हैं, तू मार, निमित्त बन, मार, ये मारने के योग्य हैं। अर्जुन कहते हैं अरे मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन इन रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, इनके रक्त से रंजित भूमि पर मैं राज्य नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं अपनी दौर्बल्यता को खत्म कर, अपनी इस नपुंसकता को समाप्त कर, उठ खड़ा हो और युद्ध कर। कई बार ये जो कहावत है कि जब कोई प्यार से नहीं मानता तो उसी की भाषा में फिर उसको समझाना पड़ता है। हाँ, तो यही धर्म है। धर्म का बड़ा व्यापक स्वरूप है, धर्म का बड़ा व्यापक स्वरूप है। एक आदमी को अगर आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो आपको जिंदगी भर ये लगेगा कि मैंने पाप किया है। लेकिन एक जज जो है 5 लोगों को एक साथ फांसी देता है, तो उसको 5 लोगों को फांसी देने की हत्या का दोष नहीं लगता है। उद्देश्य, धर्म की परिभाषा उद्देश्य पर आधारित करती है। उद्देश्य क्या है? हमारा सैनिक सीमा पर खड़ा है, कश्मीर बॉर्डर पर खड़ा है, पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा है, और उधर से उग्रवादी घुस रहे हैं, उसने फटाफट 20 लोगों को शूट कर दिया, तो क्या उसे 20 लोगों के हत्या का दोष लग जाएगा? नहीं लगेगा। उद्देश्य उसका अपने देश की रक्षा करना है। अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है, बिल्कुल, तो फिर मतलब कि धर्म कहीं बाधक नहीं है जी। उद्देश्य के अनुसार धर्म की बात होती है। तो सबसे सरल ईश्वर को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो है चालीसा का पाठ। चालीसा यानी 40 पदों का समूह। चालीसा में 40 छंद होते हैं, 40 चौपाइयाँ होती हैं। बेहद आसान तरीके से भगवान की पूजा करने की विधि ही चालीसा है। चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जो लोग संस्कृत के विज्ञ नहीं हैं, जो लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए हैं, जिन लोगों का स्वाध्याय नहीं है, वो लोग भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो लोग शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, मंत्र के पढ़ने में अशुद्धि हो सकती है, ऐसे लोगों को अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और चालीसा पढ़ने का सकारात्मक प्रभाव मन और मस्तिष्क पर बहुत जल्दी पड़ता है। चालीसा पढ़ने के कई लाभ हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आज एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। वो क्या बताऊंगा आप जानते हैं? आपने सभी चालीसा पढ़ी होगी, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, भैरव चालीसा, काली चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, सरस्वती चालीसा, कृष्ण चालीसा, सब चालीसा पढ़ी होगी। लेकिन किसी चालीसा में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि चालीसा का पाठ करने से ईश्वर दर्शन देते हैं। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ना। आज यही बताऊंगा कि एक ऐसी भी चालीसा है जिसका अगर आप पाठ करें तो साक्षात आप इन्हीं चक्षुओं से, इन्हीं आँखों से, ये आँखें आपकी ज्ञान चक्षु बन जाएंगी। या तो भगवान का
दर्शन आपको हो जाएगा और या तो दर्शन होने का कोई चिन्ह आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसी मृत्युलोक में ये संभव है, मृत्युलोक में ये संभव है। तो ये मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, तनाव दूर होता है, और चालीसा पढ़ने से सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। नियमित चालीसा का पाठ करने से अपने आराध्य देव तक पहुंचना आसान हो जाता है। चालीसा पढ़ने से किए गए पाप का बुरा प्रभाव कम होने लगता है। चालीसा का प्रभाव मन पर पड़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चालीसा पढ़ने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। चालीसा पढ़ने से मन मजबूत होता है। मानसिक रोगों में भी आराम मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि चालीसा का प्रभाव आपको कितने दिनों में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये देखो मनुष्य है। अब कोई आता है, कुंडली दिखाता है और हमने लिख दिया कि मार्च तक विवाह का योग है। अगर मार्च में 10 मार्च हो गया तो फोन आ जाएगा, पंडित जी आपने कहा था 10 मार्च तक विवाह, अभी तो कुछ नहीं बात बनी। अब मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी सब्र नहीं है किसी को। आप जिस तारीख को कहिए उसी तारीख को काम हो जाना चाहिए। चाहे कुंडली में 5 मिनट समय ज़्यादा आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने जब कहा है तभी होना चाहिए। तो सब्र नहीं है, बिल्कुल सब्र नहीं है। आप जिस दिन कहे हैं नौकरी लगने के लिए, उसी दिन नौकरी लगनी चाहिए। तो जितना आप मन में समर्पित होकर के अपने लक्ष्य को साध कर, अपने लक्ष्य को अपने मन में धारण करके चालीसा का पाठ करेंगे, उतना जल्दी उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। 40 दिनों तक लगातार 11 बार सुबह, 11 बार शाम के समय चालीसा का पाठ करने से चालीसा सिद्ध हो जाता है, वो कोई भी चालीसा हो, और उसके सकारात्मक प्रभाव शरीर, मन, मस्तिष्क पर पड़ने लगते हैं। सबसे पहला काम चालीसा जो करता है वो मन की एंजाइटी को दूर करता है, मन के मनोरोग को दूर करता है, और मन में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होता है। जिस देवी देवता की चालीसा पढ़ रहे हैं उनकी कृपा मिलनी शुरू हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर संशय है तो इसको आजमा के देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि शनि देव की टेढ़ी नजर से बचने के लिए आपको कौन सी चालीसा का पाठ करना चाहिए, जानते हैं। शनि जी को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। पंडित जी, आपने कई बार बताया है कि सब रूठ जाएं, बट उनका रूठना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो कौन सी चालीसा पढ़ सकते हैं उनको मनाने के लिए, या कभी ना रूठे वो? इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र में सब ग्रहों के लिए तो कुछ चीजें लिखी गई हैं। जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। कहने का मतलब ये है कि सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है, शुक्र नेत्रों का कारक बनता है, बुध बुद्धि का कारक बनता है, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक बनता है, शुक्र जो है वो विलासिता का कारक बनता है। लेकिन शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, शनि दुखदाता है और राहु ऐश्वर्य का देने वाला है। तो शनि दुखदाता है, दुखदाता के ही रूप में इसका अध्ययन होता है। शनि एक दुखदाता ग्रह है, ये राज्य कम देता है, दुख ज़्यादा देता है, इसलिए इसके नाम पर तो बड़े बड़े की कलई खुल जाती है। नौलखा हार खुटियाली ले से राजा नल पड़े गलानी में, राजा विक्रमा पे विपत पड़ी भूंजी मछली गई पानी में। जब शनि की दशा आई थी तो नौलखा हार खूंटी ने निगल लिया, राजा नल गलानी में पड़ गए, और राजा विक्रमादित्य जंगल में जब फंसे और भूख के मारे तड़पने लगे तो उन्होंने पत्थर से पत्थर मार करके आग जला करके और एक मछली तालाब से निकाल करके भुना, और उसी मछली को खाना चाहा, लेकिन वो राजा थे, सोचे धो करके खाऊं, और जब धोने के लिए उसको पानी में डाले तो वो फिर भुनी हुई मछली तैर करके फिर पानी में चली गई। तो ये है शनि देव, इसलिए इनके सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। और जो लोग इनके नाम की ज़्यादा दुकानदारी करते हैं ना, शनि की ज़्यादा ब्रांडिंग करके दुकानदारी करते हैं, वो लोग ऐसा भुगतते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती हैं। हाँ, अब कुछ लोगों को डर नहीं है शनिदेव का।
सब लोग मंदिरों के सामने शनिदेव को एक लिया करके बैठा दिए हैं। वो इसलिए नहीं बैठाए हैं कि शनि के प्रति उनकी श्रद्धा है, इसलिए बैठाए हैं कि शनिदेव कम से कम 10-20 लीटर सरसों का तेल शनिवार को ले लेंगे और 1500 रुपया ले लेंगे, इससे आजीविका चलेगी। अब शनिदेव क्या बुरा प्रभाव डालेंगे उसका असर नहीं है मंदिर के बाहर। अब जिस मंदिर के बाहर आप बचपन में कहीं, लेकिन लोग तो आज की परवाह करते हैं ना पंडित जी, कल की कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन बेटा हम मनुष्य हैं, हमें तो कल की ही सोचना मैं चाहिए। मनुष्यों की बात कर रही हूँ। हाँ, मनुष्य की बात, हमें मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य अगर कल के बारे में ना सोचे और आज के बारे में सोचे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताओ जी। आपको मैं ये कह दूं कि आज दुनिया का जो सुख भोगना है आप भोग लो, लेकिन शाम को 4 बजे आपकी फांसी होगी, तो आप कोई सुख भोग पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना। तो अगर हमें ये पता हो कि हमें मृत्यु के गाल में जाना है, हमें मरना है, तो क्या मैं कोई अनाचार दुराचार कर पाऊंगा? लेकिन हम यही भूले हुए हैं ना कि हमें मरना है। हम यही भूले हुए हैं, हम ये भूल गए हैं कि हमें मरना है। हमें लग रहा है नहीं हम तो अमर हैं, इसलिए हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हमें ये याद हो जाए कि हमें मरना है तो कम से कम हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस काम को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, शिव पुराण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ प्रभु श्री राम के पिताजी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा का उन्होंने पाठ किया था, और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनि चालीसा का पाठ मंगलवार शनिवार को तो जरूर करना चाहिए। जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। काम में रुकावट आ रही है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, संघर्ष बढ़ रहे हैं तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। घर में बार बार अनहोनी हो रही है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। परिवार में कलेश रहता है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ 40 दिनों तक करना लाभकारी होता है। हर दिन शनि चालीसा का पाठ करना शुभ होता है, लेकिन शनिवार को शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि मंदिर में या सबसे अच्छी जगह है पीपल के पेड़ के नीचे, पूरब मुंह करके बैठ जाइए आसन पर और एक सरसों के तेल का दिया जला लीजिए और शनि चालीसा का 100 पाठ कर डालिए। चाहे 7.5 हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो और चाहे शनि की ढैया हो, सारी समस्याओं से आपको एक दिन में राहत मिलेगी। केवल 100 बार शनि चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके आप कर लीजिए। आप इसका परिणाम देखिएगा और चमत्कृत हो जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह के विघ्न से मुक्ति पाने के लिए और बुद्धि बढ़ाने के लिए किस चालीसा का आप पाठ करें, तो पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भगवान गणेश को बुद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि के तो पति ही हैं, तो दाता क्या, रिद्धि सिद्धि के तो ये पति हैं। तो गणेश चालीसा का पाठ करने से धन संपदा और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से जीवन के हर विघ्न दूर होते हैं। छात्रों को तो गणेश चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कारोबारियों को गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, आप अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, आपके दांतों में पायरिया हुआ है, आपके मुंह से दुर्गंध आती है, तो निश्चित है कि बुध आपका खराब है। आपको सिरोसिस है, आपको सिरोसिस के साथ लिकोडर्मा की प्रॉब्लम है, आप एक्जिमा के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तब भी आपको गणेश चालीसा का पाठ सुबह सुबह कर लेना चाहिए और गणेश चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन से अगर तनाव और रोगों को दूर करना है तो गणेश चालीसा पढ़िए। अगर शादी में रुकावट आ रही है तब भी गणेश चालीसा पढ़िए और गणेश रुद्राक्ष अपने गले में भी धारण कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। बस बात यह है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं गायत्री चालीसा की। किन लोगों को गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए, गायत्री चालीसा के पाठ से कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब गायत्री चालीसा के क्या लाभ हैं वो बताइए। देखो विपनेश,
गायत्री के बारे में लिखा गया है, गायत्री छंदसाम मातेति। गायत्री वेदों की माता है। जो वेदों की माता है उसके बारे में मैं क्या बता पाऊंगा? जिसने वेदों को जन्म दिया है, चारों वेदों को जिसने जन्म दिया है, मैं उसके बारे में क्या बता पाऊंगा? उसका प्रभाव क्या कह पाऊंगा? लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है अपने इस मतलब की तुक्ष बुद्धि से, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, उसमें 12 स्कंध, 12वां स्कंध जो है उसमें सदाचार विषय है, सदाचार नाम का विषय है। और उस विषय में 6 अध्याय जो है गायत्री उपासना के हैं। तो जो लोग मां गायत्री को भजते हैं उन लोगों को दुखनाशक और तीनों लोकों की जननी कही जाने वाली गायत्री देवी की उपासना करनी चाहिए। वेदों में गायत्री शक्ति को आयु, बल, प्राण, तेज और कीर्ति देने वाला माना गया है। गायत्री चालीसा 40 पदों से मिलकर बनी है। गायत्री चालीसा में गायत्री माता का वर्णन किया गया है। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की ही तरह गायत्री चालीसा पढ़ने के बहुत फायदे हैं। गायत्री चालीसा के जप करने से मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। गायत्री चालीसा का नियमित पाठ करने से आलस, पाप और अज्ञानता का नाश होता है। गायत्री चालीसा का पाठ करने से काला जादू, भूत प्रेत का भय भी समाप्त होता है। सिजोफ्रेनिया की बीमारी चाहे जैसी हो, गायत्री चालीसा का अगर 10 बार रोज पाठ किया जाए तो सिजोफ्रेनिया की बीमारी भी ठीक हो जाती है। और इस समय कुछ लोगों के अंदर एक नई बीमारी पैदा हुई है, छूत की बीमारी। अरे कोई सोफा पर बैठ गया, सोफा अशुद्ध हो गया, अब सोफे को धोना है। किसी ने दरवाजे की कुंडी छू ली, कुंडी अशुद्ध हो गई, अब उसको धोना पोंछना है। कोई बाथरूम में चला गया, पूरा बाथरूम धोना है। ये छूत की बीमारी है जो दिमाग में कुछ लोगों को लग जाती है। ऐसे लोग दिन में 4-4, 5-5 बार नहाते हैं और पूरा दिन बाथरूम में ही घुसे रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं। ये एक बीमारी है, ये सफाई नहीं है, एक बीमारी है। ऐसे लोगों को चाहिए कि घी का दिया जला करके गायत्री चालीसा का सुबह शाम 10-10 पाठ करें। और सुबह सूर्योदय के समय करें और शाम को सूर्यास्त के पहले करें। सूर्यास्त के बाद कतई नहीं, सूर्यास्त के पहले करें तो निश्चित रूप से ये छूत की बीमारी कम हो जाएगी। गायत्री चालीसा के अनुसार माँ गायत्री संसार में ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रज्वलित करने वाली हैं। इसलिए गायत्री चालीसा के जप से जिज्ञासुओं को अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र के जप से रोग से मुक्ति मिलती है। निसंतान दंपतियों को चालीसा के जप से संतान की प्राप्ति होती है। गायत्री चालीसा का पाठ मन को शांति प्रदान करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे और भी चालीसा की हम बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र।